दक्षिण कोसल today.com की वॉल से। छत्तीसगढ़ की जानी अनजानी बातें। छत्तीसगढ़ अंचल के विभिन्न क्षेत्रों में बसी देवी माता। आज एक जानकारी चंपई माता के बारे में, जिसमें आलेख है इंडोलॉजिस्ट ललित शर्मा का और वाचक स्वर है रायपुर की शुभ्रा ठाकुर का। इस प्रदेश के छत्तीसगढ़ नामकरण के पीछे कई मत हैं। कुछ विद्वान चेदी शासकों पर चेदीसगढ़ का अपभ्रंश बताते हैं, तो कई विद्वानों का मत है कि मध्यकाल में कलचुरी कालीन छत्तीसगढ़ों को लेकर छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। ये गढ़ कलचुरी शासनकाल में प्रशासन की महत्वपूर्ण इकाई थे। कालांतर में कलचुरी 2 शाखाओं में विभक्त हुए। शिवनाथ नदी के उत्तर में रतनपुर शाखा और दक्षिण में रायपुर शाखा का निर्माण हुआ। ये गढ़ इस प्रकार हैं: रतनपुर के 18 गढ़ रतनपुर, उपरोड़ा, मारो, विजयपुर, खरौद, कोटगढ़, नवागढ़, सोढ़ी, ओखर, पंडरभट्टा, सिमरिया, मदनपुर, कोसगई, करकट्टी, लाफा, केंदा, मातिन और पेंड्रा। रायपुर के 18 गढ़ हैं रायपुर, पाटन, सिमगा, सिंगारपुर, लवन, अमेरा, दुर्ग, सारधा, सिरसा, मोहदी, खल्लारी, सिरपुर, फिंगेश्वर, सुवरमाल, राजिम, सिंगारगढ़, टेंगनागढ़ और अकलबाड़ा। समय ने करवट ली और कलचुरी राज का पतन हो गया। मराठों ने रायपुर शाखा के अंतिम शासक अमर सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र शिवराज सिंह को 5 गांव बड़गांव, मुढेना, भलेसर, गोइंदा और नांदगांव माफी के गांव देकर और पूर्वजों के प्रत्येक गांव से 1 रुपया खर्च देकर इनका अधिकार समाप्त कर दिया। वर्तमान में इन कलचुरियों के वंशज महासमुंद जिले के इन 5 गांवों में निवास करते हैं। इनके विषय में वैसे तो मुझे पूर्व में भी जानकारी थी, परंतु कलचुरी वंशजों से मिलना कल हुआ। कलचुरी शासकों के वंशज लाल विजय सिंह देव से महासमुंद में मुलाकात हुई। सरल स्वभाव के ऊर्जावान युवक हैं और अपने इतिहास एवं धरोहरों के प्रति भी जागरूक दिखाई दिए। प्राचीन गढ़ों के नाम के अनुसार वर्तमान में कुछ स्थान तो मिलते हैं, परंतु कुछ गढ़ नहीं मिलते। मैं एक बार इन गढ़ों के स्थान तक जाना चाहता हूँ, जिससे पुरातात्विक अवशेषों या अन्य साक्ष्यों से इन गढ़ों के स्थान को सत्यापित किया जा सके तथा वर्तमान में पहचान दी जा सके। लाल विजय सिंह देव से इस विषय में चर्चा हुई तो उन्होंने मोहदीगढ़ चलने का प्रस्ताव रखा। हम रायपुर शाखा के 18 गढ़ों में से एक मोहदीगढ़ चल दिए। यह महासमुंद से खल्लारी मार्ग पर 12 किलोमीटर की दूरी पर मोहदी नामक ग्राम की डोंगरी पर है। यहाँ गढ़ीन माता चंपई माता का स्थान है, जिन्हें आसपास के ग्रामीण अपनी आराध्या मानते हैं और पूजन करते हैं। मोहदी ग्राम के सरपंच खेमराज दीवान हैं, जो गौटिया परिवार से ही हैं। इनके साथ हमने गढ़ीन दाई के दर्शन एवं गढ़ के अवशेषों की खोज में डोंगरी पर चढ़ाई की। डोंगरी के शीर्ष पर पठार है, इससे जुड़ा हुआ अमली पठार भी है और ऊपर से बेलर गांव की तरफ जाने का रास्ता भी है। वर्तमान में हुए निर्माणों के अलावा अन्य प्राचीन निर्माण के अवशेष डोंगरी के शीर्ष पर पठार है, इससे जुड़ा हुआ अमली पठार भी है और ऊपर से बेलर गांव की तरफ जाने का रास्ता भी है। वर्तमान में हुए निर्माणों के अलावा अन्य प्राचीन निर्माण के अवशेष यहाँ दिखाई नहीं देते, परंतु डोंगरी में सुरंग एवं गुफाएं होने की कथा सुनाई देती है। ऐसी ही एक सुरंग नुमा खोह में चंपई माता विराजित हैं। अनगढ़ पाषाण की यहाँ 2 प्रतिमाएं हैं, जिनमें आंखें जड़ी हुई हैं। नवरात्रि के अवसर पर यहाँ ज्योति जलाई जाती है और मेला भी भरता है। यहाँ से पठार पर चलकर बेलर गांव के रास्ते में एक मानव निर्मित प्रस्तर भित्ति जैसी संरचना दिखाई देती है, जहाँ स्थानीय देवता विराजमान हैं। इसके अतिरिक्त
अन्य कुछ दिखाई नहीं देता। अधिक जानकारी एवं शोध के लिए डोंगरी का चप्पा चप्पा छानना होगा। हो सकता है कि प्राचीन मानव बसाहट के चिन्ह मिल जाएं। समय कम होने के कारण मैं यह कार्य नहीं कर सका। डोंगरी से नीचे उतरने पर 1 फरलांग की दूरी पर 10-15 घरों की प्रस्तर नींव दिखाई देती है, जिसे लगता है कभी यहाँ मानव की बसाहट रही होगी। सरपंच खेमराज ने बताया कि यहाँ पर एक प्राचीन कुआं भी है। वैसे छत्तीसगढ़ में मोहंदी नामक कई गांव मिलते हैं, परंतु भौगोलिक परिस्थितियों को देखने पर प्रतीत होता है कि यही स्थान मोहंदीगढ़ रहा होगा, क्योंकि खल्लारी, सुअरमाल, फिंगेश्वर, सिरपुर आदि गढ़ इसके आसपास ही हैं। अगर विस्तृत सर्वेक्षण हो तो यहाँ से पुरावशेष प्राप्त हो सकते हैं। दक्षिण कोसल today.com की वॉल से छत्तीसगढ़ अंचल के विभिन्न क्षेत्रों में बसी देवी माता। ये है अरपा रेडियो। और जय होवे मोर छत्तीसगढ़ माता। ये है अरपा रेडियो।